हाय गाइस। तो काफी टाइम से आप लोग मेरी वीडियो में एक अलग टाइप का बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मेरी शॉप है जो कि मैंने अभी 3 महीने पहले ही ओपन करी है अपनी जॉब छोड़ के। जहाँ पे मैं एज ए रिलेशनशिप मैनेजर वर्किंग था, उस जॉब को छोड़ के मैंने इस शॉप को स्टार्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि पहला है जॉब और बिजनेस दोनों के फायदे और नुकसान। दूसरा है कि जितना मैं जॉब में कमाता था, क्या मैं उतना बिजनेस में कमा पा रहा हूँ। तीसरा है कि मुझे बिजनेस से क्या उम्मीदें थी और एक्चुअल में क्या हुआ, कि क्या बिजनेस करना चाहिए, कि अगर आप प्लान कर रहे हैं बिजनेस करने का तो आपको कब करना चाहिए। और छठा है कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस बिजनेस को लेकर क्या है। तो आइए कवर करते हैं इन सारे टॉपिक्स को और बताते हैं आपको इन सभी के बारे में कि जॉब सही है या बिजनेस सही है और दोनों में से आपको क्या करना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 है वो जॉब और बिजनेस दोनों के अपने फायदे और नुकसान। गाइस, इसमें सबसे अहम रोल होता है टाइमिंग का। जॉब में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पहुंचना होता है। अगर आप नहीं पहुंचते तो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको अपने हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ती है। आप अपने हिसाब से सेट किए टाइम पे वहां जा सकते हैं, अपने हिसाब से सेट किए टाइम पे वहां आ सकते हैं, बट आपके पैसे भी नहीं कटते हैं। उसके बाद है कंफर्ट जोन। आप जॉब में तो एक बार वो कंफर्ट जोन में रह सकते हो क्योंकि वहां पे पुश करने वाला आपका सिर्फ बॉस होता है। लेकिन जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ट्रस्ट मी गाइज, वहां आप कंफर्ट जोन में कभी नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जो पुश करता है वो आप खुद होते हो। आपको खुद को पुश करना होता है और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से नहीं बच सकते हो। तो आपको खुद को अपने आप को पुश करना होता है। तो इसलिए बिजनेस में आप कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। उसके बाद है प्रेशर। जॉब में जैसा कि देखते हैं लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, बिजनेस में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही प्रेशर होता है, सेम टाइप की टेंशन होती है। बट जॉब में क्या होता है, वो टेंशन आपके सर पे होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस टेंशन को, प्रेशर को आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, तो वो उतना ज्यादा फील नहीं होता। और इसलिए बिजनेस में उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती जितनी आप जॉब में ले लेते हैं। स्टार्टिंग डेज। दोस्तों, स्टार्टिंग डेज क्या होता है, किसी भी जॉब में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस दिया जाता है कि आपको इसको इस तरीके से ग्रो करना है, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बेचना है, इसको ऐसे चलाना है, जितने आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, और आप उस पर अग्री करके उस काम को करने लग जाते हैं। बट बिजनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग डेज में आपको उस बिजनेस को खुद ही स्टैब्लिश करना होता है, खुद ही चलाना होता है, अपने हिसाब से उसे एक नए से मतलब बच्चे की तरह पाल के बड़ा करना होता है। तो वहां से क्या होगा, जितना भी होगा रिटर्न्स, लाइक जॉब में क्या है, जॉब में आपकी एक सैलरी फिक्स हो जाती है, आपको वही अमाउंट दिया जाएगा चाहे कंपनी को 100 गुना प्रॉफिट क्यों ना हो जाए। बट बिजनेस में क्या है, अगर कंपनी आपकी लॉस में गई तो आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में गई है तो प्रॉफिट भी आप ही का होगा, चाहे वो प्रॉफिट 10 गुना हो या 100 गुना हो, चाहे 1000 गुना हो, वो टोटल प्रॉफिट आपका होगा। इसीलिए कहते हैं बिजनेस में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, बट जॉब में एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपको वही मिलना है। बट बिजनेस में आप जितना मन चाहे उतना ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस पॉइंट नंबर 2 कि जितना मैं जॉब से कमाता था, क्या उतना मैं अपने बिजनेस से कमा पा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब अभी होगा ना, क्योंकि जहां मैं जॉब करता था वहां मेरी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास थी। बट बिजनेस में अभी हो सकता है कि कुछ महीने, पिछले महीने मैंने 5,000 कमाया, उससे अगले महीने में 10,000, लेकिन इससे ऊपर अभी एवरेज नहीं गया है, 5-10 इतना ही गया है। इसका एक बहुत अहम रीजन है गाइस, क्योंकि मुझे अभी अपने बिजनेस में सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन जॉब में मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल कंप्लीट हो चुके थे। और मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वही 7 से 8 साल मैंने अपने इस बिजनेस में दे दिया तो मुझे इसे ग्रोथ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसे मैं उसका 4 गुना के 10 गुना ऊपर भी ले जा सकता हूँ। जितना टाइम मैंने जॉब में दिया था उतना ही टाइम मैं बिजनेस में दे दूँ। तो गाइस पॉइंट नंबर 3 है कि मुझे क्या उम्मीदें थी और एक्चुअल में क्या हुआ। देखो दोस्त, मुझे इतना तो पता था कि जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो शुरू के 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मेरा डाउन ही रहने वाला है, उसके बाद कहीं जाके वो अप में आएगा। तो इतना मुझे पता था। लेकिन जो मेरी और थिंकिंग थी, नहीं यार बिजनेस हर कोई कर सकता है, बिजनेस बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, माल लाना है, बेचना है, बस ये करना होता है, तो ऐसा नहीं है। वहां पे मैंने खुद को गलत साबित कर दिया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आपको काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काफी मेहनत लगती है, हर तरह से चीजें आपको देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली है। लाइक जब यहाँ घुसा हूँ, इस बिजनेस में घुसा, तो मुझे उसके बाद पता चला कि प्रोडक्ट कैसे देखना होता है, चीजें कैसे पहचाननी होती है, किस तरह का माल लाना होता है, और शायद सबसे अहम चीज है पेशेंस। जो कि मुझे लगा था कि नहीं यार ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन गाइज आपको पेशेंस रखना होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो रुक जाओ, पहले अपने अंदर पेशेंस बनाओ, उसके बाद जाके किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचना। क्योंकि गाइज देखो, हर चीज में टाइम लगता है। अभी आप सोचो कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर लूं एंड नेक्स्ट मंथ से मेरी जो अर्निंग है वो 1,50,000 हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हो और आपको बहुत गंदी चोट लगने वाली। चौथा पॉइंट जो है गाइज, क्या बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए, बट इसके 2 कंडीशन है। पहला, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। अगर आपने पेशेंस रखना सीख लिया है तो ही आप बिजनेस स्टार्ट करें। और दूसरा गाइस, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका खुद पे विश्वास। अगर आपका खुद पे भरोसा है
खुद पे विश्वास है, तो ही आप इसमें कदम आगे बढ़े। आपके मन में 1% का डाउट है कि नहीं यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं अपना लॉस तो ना करवा लूंगा, कहीं मैं वो काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता, अगर 1% का भी आपके अंदर डाउट हो तो आप रुक जाओ, पहले खुद पे विश्वास करो, उस डाउट को क्लियर करो, देन उसके बाद आगे बढ़ना। पॉइंट नंबर 5, आप बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हो। गाइस सबसे अहम चीज आपको ये देखनी होगी कि आप अपनी फैमिली पे डिपेंड है या आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर फैमिली आपकी आप पे डिपेंड है तो पहले आपको अपना सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना होगा। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, बस उतना पैसा वहां से आना चाहिए जिससे आपकी फैमिली का हर महीने का खर्च निकल सके। और अगर ये भी नहीं होता है तो 6 से 7 महीने का एटलीस्ट बजट आपको बना के रखना होगा कि अगर आपके बिजनेस से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 6 से 7 महीने आपकी फैमिली एडजस्ट कर सके, आपके घर में कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना है, तो उसके बाद ही जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर आप स्टूडेंट है, आपने जस्ट अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आप सोच रहे हैं मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, वो भी गलत होगा। मेरे हिसाब से आपको पहले जॉब करनी चाहिए। जॉब करने से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि स्कूल माहौल में जब हम रहते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन गाइस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। जब आप मार्केट में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह के होते हैं, कस्टमर हैंडलिंग कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे बेचना होता है, माल कैसे लाया जाता है, किस हिसाब से प्रोडक्ट डीलिंग होती है, किस हिसाब से कस्टमर हैंडलिंग होती है, किस हिसाब से लोकेशन डिसाइड होते हैं। ये सब आपको एक जॉब में ही पता चल पाएगी। जब आप उस जॉब को करने लगोगे तो ही आपको समझ आएंगी ये सारी चीजें। और गाइस छठा पॉइंट, मेरा टोटल एक्सपीरियंस क्या है बिजनेस को लेके। गाइस देखो, ऊपर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आप उन सबसे सेटिस्फाई हो, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, तो मेरे भाई अभी आंख बंद करके आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि शायद आप सोचते रह जाओगे और कोई और स्टार्ट करके चला जाएगा। और इसका जो सबसे अहम रोल है वो ये है कि आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जल सकता है, तो गाइस उसकी खुशी ही अलग होती है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बिजनेस करके, और काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो मुझे काफी मजा आता है इसको करने में, और मैं काफी सेटिस्फाई हूँ अपने बिजनेस को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपना बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो टेक केयर गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।